हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे नियोमैक्स में कैसे रिनो करते हैं आपकी आईडी। तो पहले आप गूगल क्रोमो में चले जाइए। इधर सर्च कीजिए नियोमैक्स NEOMX niyomax.org। इसको सर्च करने के बाद आपको इधर एक लिखाएगा नियोमैक्स इंडेक्स। इधर में चले जाइए। फिर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका जो यूज़र आईडी होगा, आपको शायद पता होगा यूज़र आईडी आप इधर डाल दीजिए। जिसका जो भी है आप वही डालना। और इधर पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद आप थ्री लाइन में क्लिक कीजिए। थ्री लाइन में जाने के बाद आपको इधर ऑप्शन आ जाएगा रिन्यू का। रिन्यू में क्लिक कीजिए। रिन्यू के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रिन्यू। तो न्यू रिन्यू में क्लिक कीजिए। न्यू रिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको इधर एक अलग इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इधर डिपॉजिट फॉर्म लिखा आएगा, उधर सिलेक्ट एन ऑप्शन कीजिए। आपको इधर मिल जाएगा USDT। इसको क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेएबल USDT वॉलेट। पेएबल USDT वॉलेट में आप इधर दो अकाउंट होगा कंपनी का, इसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ट्रॉन TRC को ले लिया। लेने के बाद आपको नीचे स्कैनर शो होगा, उसके नीचे आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस दिखाई देगा। आप एड्रेस में क्लिक कीजिए। एड्रेस को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपका जो रिन्यू अमाउंट है उसको याद कर लीजिए। आप अभी आपके पास जो भी एक्सचेंजर होगा उसी एक्सचेंजर में जाके आपको पेमेंट करना होगा। अभी तो आपके पास जो भी एक्सचेंजर हो, OKX, बाइनेंस, जो भी है आपके पास, उसमें चला जाइए। मेरे पास OKX है, मैं OKX में चला जाता हूँ। टाइम क्यों लग रहा है? इसमें जाने के बाद आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा एसेस्ट में चला जाइए। आपको इधर मिल जाएगा विड्रॉ का ऑप्शन। विड्रॉ में क्लिक कीजिए। विड्रॉ में क्लिक करने के बाद आप USDT में क्लिक कीजिए। USDT में क्लिक करने के बाद आपको इधर ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट ए नेटवर्क। सिलेक्ट ए नेटवर्क कीजिए। TRC20 लीजिए। नेक्स्ट एड्रेस में आप इधर जो कंपनी का आपने एड्रेस कॉपी किया था उसको इधर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आपका रिन्यू का होगा इधर आपको मेरा 266.05 है।
मैं इसको 266.05 इधर अमाउंट में लिख देता हूँ 266.05। उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद किसी को OTP आएगा और किसी को नहीं आएगा। क्योंकि मेरे पास जो कंपनी का एड्रेस मैंने 2-3 बार पेमेंट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे OTP नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने वेरीफाई कर लिया था, इसलिए मुझे OTP नहीं आ रहा है। अभी कंफर्म में क्लिक कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपका पेमेंट प्रोसीड हो रहा है। व्यू विड्रॉ डिटेल्स में चले जाइए। जाने के बाद आपका पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। कुछ देर रोक लेते हैं। कुछ देर के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप देख लीजिए इधर पेमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं। आप एसेट में चले जाइए। जाने के बाद विड्रॉ में चला जाइए। जाने के बाद USDT में क्लिक कीजिए और ऊपर आपको हिस्ट्री दिखाई देगा। हिस्ट्री में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा इधर ऊपर लिखा आएगा पेमेंट कंप्लीट, स्टेटस कंप्लीट लिखा आएगा। कंप्लीट, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका आएगा ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके फिर से आप नियोमेक्स में चले जाइए। नियोमेक्स में जाकर आप लॉगिन कीजिए। आप इधर यूज़र आईडी और पासवर्ड के बाद आप इधर कैप्चर फिल कीजिए। कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इधर आपको 3 लाइन दिखाई देगा। 3 लाइन में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रिन्यू में चला जाइए। रिन्यू के बाद फिर न्यू रिन्यू में क्लिक कीजिए। सिलेक्ट एन ऑप्शन कीजिए। USDT सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट एन अकाउंट में क्लिक कीजिए। करने के बाद आप अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। आपका रिन्यू अमाउंट तो फिक्स है, इसलिए इसको जो भी है वो ही एडिट नहीं कर सकेंगे आप। और आप जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपने कॉपी किया था उसको इधर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आपका जो स्क्रीनशॉट आपने लिए थे इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप रिन्यू नाउ में क्लिक कीजिए। क्योंकि मेरे रिन्यू पहले ही हो चुका था, इसलिए अकाउंट इज़ नॉट इन रिन्यू स्टेट लिखा है। आपका रिन्यू आप जब क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट फंड में क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल लिखा आएगा। सक्सेसफुल होने के बाद 10 से 15 मिनट या 30 मिनट में आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे नियोमेक्स में कैसे रिन्यू करते हैं आपकी आईडी। तो पहले आप गूगल क्रोमो में चले जाइए। क्रोमो में जाने के बाद आप इधर सर्च कीजिए नियोमेक्स, NEOMX, नियोमेक्स
इसको सर्च करने के बाद आपको इधर एक लिखाएगा नियोमिक्स इंडेक्स, इधर में चले जाइए। फिर आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका जो यूज़र आईडी होगा, आपको शायद पता होगा यूज़र आईडी आप इधर डाल दीजिए। जिसका जो भी है आप वही डालना। और इधर पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपका ऐसे इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद आप 3 लाइन में क्लिक कीजिए। 3 लाइन में जाने के बाद आपको इधर ऑप्शन आ जाएगा रिन्यू का। रिन्यू में क्लिक कीजिए। रिन्यू के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रिन्यू में क्लिक कीजिए। न्यू रिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको इधर एक अलग इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद आप इधर डिपॉजिट फॉर्म लिखा आएगा, उधर सिलेक्ट एन ऑप्शन कीजिए। आपको इधर मिल जाएगा USDT, इसको क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पेएबल USDT वॉलेट में आप इधर 2 अकाउंट होगा कंपनी का, इसमें से किसी एक को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने ट्रॉन TRC को ले लिया। लेने के बाद आपको नीचे स्कैनर शो होगा, उसके नीचे आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस दिखाई देगा। आप एड्रेस में क्लिक कीजिए। एड्रेस को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद आपका जो रिन्यू अमाउंट है उसको याद कर लीजिए। आप अभी आपके पास जो भी एक्सचेंजर होगा उसी एक्सचेंजर में जाके आपको पेमेंट करना होगा। अभी तो आपके पास जो भी एक्सचेंजर हो, OKX, बाइनेंस, जो भी है आपके पास, उसमें चला जाइए। मेरे पास OKX है, मैं OKX में चला जाता हूँ। टाइम क्यों लग रहा है? इसमें जाने के बाद आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा एसेस्ट में चला जाइए। आपको इधर मिल जाएगा विड्रॉ का ऑप्शन, विड्रॉ में क्लिक कीजिए। विड्रॉ में क्लिक करने के बाद आप USDT में क्लिक कीजिए। USDT में क्लिक करने के बाद आपको इधर ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट ए नेटवर्क कीजिए। TRC20 लीजिए। नेक्स्ट एड्रेस में आप इधर जो कंपनी का आपने एड्रेस कॉपी किया था उसको इधर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आपका रिन्यू का होगा इधर आपको मेरा 266.05 है, मैं इसको 266.05 इधर अमाउंट में लिख देता हूँ 266.05। इसके बाद आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद किसी को OTP आएगा और किसी को नहीं आएगा।
क्योंकि मेरे पास जो कंपनी का एड्रेस मैंने 2-3 बार पेमेंट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे OTP नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने वेरीफाई कर लिया था, इसलिए मुझे OTP नहीं आ रहा है। अभी कंफर्म में क्लिक कीजिए। कंफर्म करने के बाद आपका पेमेंट प्रोसीड हो रहा है। व्यू विड्रॉ डिटेल्स में चले जाइए। जाने के बाद आपका पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। कुछ देर रोक लेते हैं। कुछ देर के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप देख लीजिए इधर पेमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं। आप एसेट में चले जाइए। जाने के बाद विड्रॉ में चला जाइए। जाने के बाद USDT में क्लिक कीजिए और ऊपर आपको हिस्ट्री दिखाई देगा। हिस्ट्री में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा, इधर ऊपर लिखा आएगा पेमेंट कंप्लीट, स्टेटस कंप्लीट लिखा आएगा। कंप्लीट, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका आएगा ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके फिर से आप नियोमिक्स में चले जाइए। नियोमिक्स में जाकर आप लॉगिन कीजिए। आप इधर यूज़र आईडी और पासवर्ड के बाद आप इधर कैप्चर फिल कीजिए। कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद इधर आपको 3 लाइन दिखाई देगा। 3 लाइन में आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद रिन्यू में चला जाइए। रिन्यू के बाद फिर न्यू रिन्यू में क्लिक कीजिए। सिलेक्ट एन ऑप्शन कीजिए। USDT सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट एन अकाउंट में क्लिक कीजिए। करने के बाद आप अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिए। आपका रिन्यू अमाउंट तो फिक्स है, इसलिए इसको जो भी है वो ही एडिट नहीं कर सकेंगे आप। और आप जो ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपने कॉपी किया था उसको इधर पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद आपका जो स्क्रीनशॉट आपने लिए थे इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आप रिन्यू नाउ में क्लिक कीजिए। क्योंकि मेरे रिन्यू पहले ही हो चुका था, इसलिए अकाउंट इज़ नॉट इन रिन्यू स्टेट लिखा है। आपका रिन्यू आप जब क्लिक करेंगे तो डिपॉजिट फंड में क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल लिखा आएगा। सक्सेसफुल होने के बाद 10 से 15 मिनट या 30 मिनट में आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।